साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सरकार को लेकर खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया है, सियासी भूचाल आ गया है, क्योंकि ये खबर महाराष्ट्र की सरकार को लेकर है, शिंदे सरकार को लेकर है। उल्टी वाले बयान के बाद बवाल मच गया। उद्धव ठाकरे को इसका मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और यहां तक दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार तक गिर जाएगी। तो क्या वाकई में गिर जाएगी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार? आज का दिन महाराष्ट्र पर क्यों है भारी, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर संकट आ गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है और आज का दिन महाराष्ट्र की सरकार के लिए बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है और आज का दिन महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए आखिरी दिन है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। अब दावे में कितना दम है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसकी वजह है उल्टी वाला बयान। जी हाँ, सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के बड़े नेता तानाजी सावंत ने एक बहुत बड़ा हैरानी भरा बयान दिया और कहा, तानाजी सावंत ने, कि उन्हें कैबिनेट की बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार के बगल में बैठना पड़ता है और मीटिंग से बाहर आने के बाद मुझे उल्टी आती है क्योंकि मुझे मजबूरी में अजीत पवार जैसे लोगों के साथ बैठना पड़ता है। मैं मजबूर हूं और इसीलिए मुझे उल्टी आती है। अब हैरानी इस बात की है कि तानाजी सावंत उसी शिंदे सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और जिस सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, यानी कि तानाजी सावंत से बड़ा पद अजीत पवार के पास सरकार में है। लेकिन एनसीबी के अजीत पवार के साथ बैठने को तानाजी सावंत ने उल्टी आने जैसा कह दिया। अब क्या था, इस बयान के बाद तो बवाल मच गया, सियासी हंगामा हो गया। शरद पवार की पार्टी ने इसे अजीत पवार का अपमान बताया और कहा कि अजीत पवार को अब इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और अजीत पवार को सरकार से बाहर हो जाना चाहिए क्योंकि अजीत पवार ऐसा अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब ये बयान था शरद पवार गुट का, लेकिन कुछ ही देर बाद अजीत पवार गुट की पार्टी का भी रिएक्शन आ गया और अजीत पवार की पार्टी के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि या तो तानाजी सावंत रहेंगे या फिर उनकी पार्टी सरकार में रहेगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, अब एक ही चीज होगी। यानी कि अजीत पवार और उनकी पार्टी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और किसी भी वक्त अजीत पवार सरकार से इस्तीफा देकर सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अजीत पवार की पार्टी महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार से समर्थन वापस ले सकती है और जल्दी इसका ऐलान भी हो सकता है और आज का दिन बड़ा माना जा रहा है, यानी कि आज ही इसका ऐलान भी हो सकता है। अब इस पूरे गेम के पीछे उद्धव ठाकरे को बताया जा रहा है मास्टरमाइंड, क्योंकि तानाजी सावंत भले अभी शिंदे गुट में है, मंत्री भी हैं, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के करीबी रहे और अभी भी उनकी करीबियत है और कुछ सूत्रों का यहाँ तक दावा है कि उद्धव ठाकरे के इशारे पर तानाजी सावंत ने अजीत पवार पर हमला किया ताकि अजीत पवार को अलग थलग किया जा सके, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर संकट लाया जा सके। अब संकट कितना बड़ा आएगा, क्या आएगा, ये भी समझिए। तो महाराष्ट्र विधानसभा की फिलहाल की स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र की एनडीए सरकार के समर्थन में अभी 201 विधायक हैं और अजीत पवार गुट के 39 विधायक हैं, यानी कि अगर अजीत पवार की पार्टी समर्थन वापस ले भी लेती है तो भी 162 विधायकों का समर्थन शिंदे सरकार के पास होगा और 145 के बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। लिहाजा शिंदे सरकार को तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा होता है तो सरकार की साख पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि लंबे समय से बीजेपी और शिंदे गुट खुद ही अजीत पवार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लिहाजा ये उनकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके पूरे प्लान के पीछे उद्धव ठाकरे मास्टरमाइंड है, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि अजीत पवार अलग थलग हो जाएं, अकेले पड़ जाएं, उनके पास कोई मौका ना बचे, उनके पास कोई ऑप्शन ना बचे और फिर मजबूर होकर अजीत पवार शरद पवार के पास आ जाए और शरद पवार की ही शर्तों पर उनके पास आए। और ऐसा अगर होता है तो शरद पवार को बहुत ज्यादा बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि अजीत पवार के सरकार के जाने से उनके ज्यादातर बड़े नेता शरद पवार के साथ पहले ही जा सकते हैं और अजीत पवार भी अगर शरद पवार के पास जाते हैं वापस से तो चुनाव में महाविकास अघाड़ी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। अजीत पवार का कई इलाकों में बड़ा जन समर्थन है, लिहाजा एक वोट बैंक बड़ा महाविकास अघाड़ी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये बड़ा प्लान उद्धव ठाकरे का है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट भी अजीत पवार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, आज कुछ बड़ा हो सकता है। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है, दिल्ली दरबार पर नजरें टिकी हुई है। देखना होगा कि अमित शाह के दरबार से क्या फैसला होता है दिल्ली में और उसके बाद मुंबई में क्या होता है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी भी नजर है, तो आपको जैसे ही अपडेट कुछ आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि अजीत पवार के शिंदे सरकार से अलग होने के बाद किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र में नए सर्वे ने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है और न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि बीजेपी और शिंदे गुट की भी हवा खराब हो गई है, क्योंकि नए सर्वे ने पूरी तरह से चौंका दिया, हैरान कर दिया है। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा चोट उद्धव ठाकरे को ही मिली है। पूरा सर्वे आपको बताते हैं, फिर डिटेल में बताएंगे कि इसका सबसे बुरा असर उद्धव ठाकरे पर कैसे होने वाला है। तो ये नया सर्वे कांग्रेस ने ही करवाया, लेकिन एक बाहरी एजेंसी से कराया। जी हाँ, अक्सर यही आपने सुना होगा कि पार्टी अपने स्तर पर इंटरनल सर्वे कराती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इंटरनल नहीं बल्कि बाहर से एजेंसी हायर करके सर्वे किया है, ताकि साफ सच्ची तस्वीर का पता चल सके। बाहरी एजेंसी से सर्वे कराने का ये पूरा का पूरा प्लान नाना पटोले का था, क्योंकि पटोले पूरा सच जानना चाहते थे, ताकि चुनाव से पहले और बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी पार्टी ताकतवर है, कौन सी पार्टी कमजोर है। अब इस सर्वे के नतीजे ने काफी ज्यादा हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 85 सीटें मिल सकती है। जी हाँ, ये सर्वे की सबसे बड़ी बात है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस महाराष्ट्र में करीब करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और इस सर्वे की सबसे खास बात यही है कि 100 में से कांग्रेस को अकेले 85 सीटों पर जीत भी मिल सकती है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी रह सकती है। अब ये सर्वे का दूसरा चौंकाने वाला रिजल्ट है, क्योंकि इसी सर्वे के मुताबिक शरद पवार की पार्टी को 55 से 60 सीटें मिल सकते हैं, यानी कि दूसरी बड़ी ताकत शरद पवार की पार्टी हो सकती है। कांग्रेस के इसी सर्वे के मुताबिक शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 32 से 35 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि सबसे निचले पायदान पर उद्धव ठाकरे की पार्टी रह सकती है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है उद्धव ठाकरे के लिए, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान आगे है। जी हाँ, अब इस सर्वे के मायने समझिए कि आखिर क्यों ये सर्वे उद्धव ठाकरे के लिए चारों खाने चित करने वाला है और क्यों नाना पटोले का प्लान काम कर गया है। असल में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से सरकार बनाने के लिए 145 सीटों पर जीत की जरूरत होती है, और अगर इस सर्वे की माने तो कांग्रेस को अकेले 85 सीटें मिल जाएंगी, जबकि शरद पवार की पार्टी को 60 सीटें मिलने का अनुमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी मिलकर ही 145 के बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच सकती है, और यही सर्वे का सबसे बड़ा निचोड़ है। यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जरूरत तक नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो गठबंधन में होने के नाते उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी सरकार में शामिल किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, उनको न्योता दिया जाएगा। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे बिना सिर पैर की जिद करते हैं, मुख्यमंत्री पद की मांग करते हैं, और वो भी 30 सीटें लाकर, जैसा कि वो पहले भी करते रहे, तो उनको झटका नहीं बल्कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि तब की कंडीशन में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार मिलकर सरकार बना लेंगे। उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, ठन गोपाल रहेगा। इस सर्वे के आने के बाद कांग्रेस बल्ले बल्ले के मूड में है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के हालात खराब हैं और मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, जैसे कि कैसे भी हो इसको बेहतर किया जाए, अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन नाना पटोले ने तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को चारों खाने चित कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है, क्योंकि बीजेपी के पास अब वो जा नहीं पाएंगे, कांग्रेस को आपकी जरूरत नहीं है, लिहाजा उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते बेहद मुश्किल हो रहे हैं, और बेइज्जती के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में शामिल होना पड़ सकता है। हालांकि यह भी सिर्फ सर्वे का अनुमान है, चुनाव के नतीजे इससे बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल की कंडीशन ने, फिलहाल इस सर्वे ने उद्धव ठाकरे को सोचने पर मजबूर कर दिया कि गलती कहां पर हो रही है, उसको ठीक कैसे किया जाए। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे फंस गए हैं? क्या वो वाकई में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और आप ये भी बताएं कि इसकी वजह क्या वाकई में संजय राउत हैं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।